स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। आज की जो न्यूज़ है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में है। हालांकि हमने देखते आए हैं कि काफी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो राइज हो चुके हैं 2020 के बाद, या कह सकते हैं 2017 के बाद, जहां चाइना ने मेजर इनकर्शन दिया था इंडिया को। अब हाल ही में ये भी न्यूज आ रही है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं चाइना का जो एक पैतरा था ब्रह्मपुत्र रिवर का, वो भी एक फेल यहाँ पर कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या पूरी न्यूज निकल कर आ रही है। देखिए, वाई इंडिया एंड चाइना आर फाइटिंग इन द हिमालयाज। तो देखिए, ये एक यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठकर आता है कि क्यों यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है कुछ कुछ दिन बाद यहाँ पे फिर से देखने को एक ऐसी सिचुएशन मिलती है कि जो दोनों के बीच की टेंशन काफी बढ़ा देती है। उसी के साथ साथ अभी चाइना का जो एक नया रोल निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं द मिंट का ये आर्टिकल है कि इंडिया एंड चाइना कंटेस्ट फॉर हेगेमनी ऑन ब्रह्मपुत्र। उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि चाइनाज प्लान फॉर गैगेंटिक ब्रह्मपुत्र डैम। अब देखिए, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है सिचुएशन। तो यहाँ पर जो चाइना है ना, उसने कहीं ना कहीं अपने मेजर प्लान के चलते यहाँ पर ब्रह्मपुत्र पर एक डैम बनाने की ठानी है। अब देखिए, हालांकि कोई भी जो नेशन है उसको ये पूरा अधिकार है कि वो जो उसके अंदर कोई भी नेचुरल बॉडी आती है तो उसको वो पूरी तरीके से यूज कर सकता है विदाउट एक्सप्लॉइटिंग। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा जो चाइना जो डैम बना रहा है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है और इतना न्यूज में क्यों है। तो देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर जो डैम बना रहा है चाइना, वो कहीं ना कहीं इलीगल है, या फिर जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट्स या पैक्ट साइन हुए थे इंडिया चाइना के बीच में, एक हर्ट पहुंचा रहे हैं पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर को। जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉर्डर टेंशंस हैव बीन एलिवेटिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो देखिए, यहाँ पर मेजर कंसर्न क्या निकल कर आता है कि ये न्यूज चालू यही से हुई थी, जैसे कि यहाँ पर हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र शेखावत, उन्होंने यहाँ पर ये मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंडिया जो है अपना जो सेकंड लार्जेस्ट डैम है वो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में बनाएगा। लेकिन ये जो न्यूज निकल कर आई ना, जो गजेंद्र शेखावत है, ये इन्होंने न्यूज तभी दी जब यहाँ पर उनको पता चला कि जो चाइना है वो काफी ज्यादा अपने जो मेगा प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना रहा है। क्योंकि देखिए, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना की एक बॉर्डर बनाती है यहाँ पर। और आधा हिस्सा इसका जाता है चाइना और आधा हिस्सा जाता है इंडिया। अब देखिए, ऐसा चाइना जो है जोग्राफिकली हमारे नेशंस के ऊपर आता है और इंडिया चाइना के स्लाइटली नीचे आता है। तो यहाँ पर एक अपर हैंड जो है ना कहीं चाइना का बनता है। क्योंकि देखिए, ऐसी जब रिवर फ्लो होते हुए आती है तो कहीं ना कहीं वो चाइना से होते हुए फिर इंडिया की आती है और फिर इंडिया से होते हुए कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जाती है। अब देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है कि जो चाइना है वहां पर इंडिया को काउंटर करते हुए इन्होंने काफी अपने जो बड़े बड़े डैम्स या प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाने की यहाँ पर एक घोषणा की है। अब उसी के साथ साथ यही एक मेजर कारण बन के आ रहा है जिसकी वजह से आने वाले समय में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स काफी ज्यादा राइज हो सकती है इंडिया और चाइना के बीच में। अब देखिए, यहाँ पर मेजर बात क्या हुई है। यहाँ पर चाइना क्या करने वाला है ब्रह्मपुत्र को वो अपने कब्जे में करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चाइना है उसने कहीं ना कहीं अभी तक के 5 डैम जो है वो बना चुका है अपना तिब्बत के रीजन में, जो कि एक ऑटोनोमस रीजन पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जगह है यत्सा, जेउनवेक्स, लंगजेन, जंगमू और जोंगडा, यहाँ पर इन्होंने अपने ऐसे 5 डैम बनाए हैं 5 जगह पर, जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, यहाँ पर जो ये बात निकल कर रही है ना काफी पुराने समय से, जैसे कि आप देख सकते हैं नवंबर 2010 में ब्रह्मपुत्र पे जो चाइना है उन्होंने अपना डैम जो है काफी ज्यादा कंप्लीट कर चुका था और उसकी ओपनिंग कर दी, जो कि 7.9 बिलियन बिजली यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन से वो जनरेट कर सकता था। अब देखिए, ये सिलसिला यही 2010 तक के ही नहीं रुका। यहाँ पर अक्टूबर 2015 में एक और ऐसा जंगमू प्रोजेक्ट बनाया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर 5 रीजन पे डैम बनाने का जो प्रोसेस है वो चाइना का चालू था। 2015 में ये भी प्रोजेक्ट चालू हो गया, जिसकी कैपेसिटी कुल बताई जाती है कि 510 मिलियन वाट थी। उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर वैसे आने वाले समय में कई चाइना के प्रोजेक्ट है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और इंडिया में जो इसकी ब्रह्मपुत्र रिवर की जो फ्लो था वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया। अब देखिए, अगर कोई कंट्री यहाँ पर डैम बनाती है एज सच, तो देखिए यहाँ पर जो फ्लो है पानी का वो ऑब्वियसली यही रुक जाता है, जिसके आगे वो इतनी अच्छे तरीके से फ्लो नहीं हो पाती है। तो यही सेम यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में हुआ। देखिए, चाइना ने यहाँ पर कई सारे डैम बना लिए जिसकी वजह से पानी यहीं पे रुक गया, और आने वाले समय में जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है वो काफी सारे जो गांव थे अरुणाचल प्रदेश में बसे, उन सबको काफी पानी की मात्रा प्रोवाइड करती थी, और आने वाले समय में ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ के नजरिए से इस रिवर को देखा जाता था। लेकिन अभी
देखिए यहाँ पर जो है वो ड्राउट जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है इंडिया में आने वाले समर सीजन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो डैम बन चुके हैं चाइना के, वो कहीं ना कहीं वाटर का फ्लो जो है वहां पर थमा दे रहे हैं, जिसकी वजह से पानी पूरी अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है। उसी के साथ साथ एक मेजर कंसर्न ये निकल कर आता है कि देखिए यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है ना, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चाइना और इंडिया के बीच में। हालांकि देखिए चाइना जो है अपने अक्सर इंकर्जन दिखाते रहता है, चाहे वो लद्दाख का रीजन हो या अक्साई चीन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में कोई विलेज हो, तो यहाँ पर एज सच कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो यूरोपियन फाउंडेशन है, एक थिंक टैंक है साउथ एशियन की जो नेदरलैंड बेस्ड है, उन्होंने ये बताया कि चाइना जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है कहीं ना कहीं इंडिया को काउंटर करने के लिए सिर्फ ब्रह्मपुत्र रिवर पर। अब देखिए ये किया क्यों जा रहा है कि देखिए आने वाले समय में है, ये चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले समय में 2060 मतलब 2060 तक जो है चाइना पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ही कार्बन इमिट नहीं करेगा और माना जाता है कि 2030 तक के जो है ये अपनी मैक्सिमम कार्बन की जो यूटिलाइजेशन है वो पूरी कर चुका होगा, मतलब मैक्सिमम कार्बन इमिट कर चुका होगा चाइना 2030 तक के। तो उसी के चलते ये जो एनर्जी शिफ्ट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो है चाइना फॉसिल फ्यूल से कहीं ना कहीं बाहर निकलकर अभी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस ढूंढ रहा है, और इसी के चलते 2008 से अगर हम बात करें, 2008 से और 2018 के बीच में है, तो इंडिया जो है वो काफी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी है वो डबल कर चुका है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक मेजर जो है ये विक्ट्री है इंडिया के लिए ओवर चाइना, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बल्कि आता है कहीं ना कहीं, जिसके वजह से चाइना को शिफ्ट करने के लिए काफी प्रॉब्लम होगा। अब वो धीरे धीरे जो है अपने ये कड़े कदम ले रहा है, जिसके चलते इंडिया को आने वाले समय में प्रॉब्लम देगा चाइना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ यही लिखा है कि चाइना ऑनसेस कार्बन न्यूट्रलिटी, जैसे मैंने बताया 2060 तक के, उसी के फेवर में 2030 तक के जो है चाइना अपना मैक्सिमम इमिशन दे पाएगा। और देखिए यहाँ पर 2010 और 2018 के बीच में इंडिया ने अपनी जो है वो डबल कर लिया है रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दम पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन दोनों के बीच में एज सच वार क्यों छिड़ रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके, क्या है इन दोनों के बीच में मतभेद? तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मतभेद है सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये इमेज में चाइना ने जो है स्ट्रेटेजिकली कैफी डैम बनाया। देखिए ये है ब्रह्मपुत्र रिवर और ये यहाँ पर ऐसी जाती है इंडिया से होते हुए यहाँ पे जाती है बांग्लादेश और फिर यहाँ पे मिल जाती है इंडियन ओशन में। लेकिन इसका जो ओरिजिनेट हो रहा है इसके पहले से ही हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट आती है कि यहाँ पर चाइना ने इतने सारे डैम बना लिए ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो पूरे डैम है ये कहीं ना कहीं चाइना के और मेजर डैम यहाँ पर निकल कर आते हैं, जो कि मेन जो फ्लो है रिवर का वो रोकते हैं। अब देखिए इतने सारे सच डैम्स बनाने के बाद भी यहाँ पर चाइना जो है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया ने जो प्रोजेक्ट अपनाया है वो क्या कहता है कि देखिए हम जो यहाँ पर जो रिवर का फ्लो है वो कहीं ना कहीं मोड़ के हम अपने देश में ले आएंगे, और यहाँ पर जितना भी पोर्शन बाकी सब जाता है वो ना होते हुए वो यहीं से जाएगा। अब देखिए किसी भी नदी का इतना ऐसा फ्लो रोकना ये कोई आसान बात नहीं है, हालांकि ये किया जा सकता है आने वाले समय में। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये करना है वो कहीं ना कहीं हमें बांग्लादेश के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एक काफी मेजर सोर्स निकल के आती है चाइना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे नेशन के साथ भी जास्ती नहीं करनी पड़ेगी। देखिए एज ऑलवेज जैसा चाइना ने किया है अगर हम भी वैसा करेंगे तो चाइना और इंडिया में फर्क क्या रह जाएगा। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर तो मैं इसके पहले भी बता दूं, जो भी चाइना ने जो है वो ऐसे डैम बनाए थे ये इनका प्रोजेक्ट का हिस्सा था जो कि था 12th 5 ईयर प्लान। लेकिन अभी इनके रिसेंट 14th 5 ईयर प्लान में ये बताया जा रहा है कि इनकी लॉन्ग टर्म विजन 2035 तक के, जहां पर वो ऐसे काफी सारे डैम और काफी सारे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो आने वाले समय में इन्होंने बताया कि 2060 तक पूरा कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर हम अपनी जो जितने भी सब चीजें हैं वो जीरो कार्बन पे चलाएंगे, या फिर हम पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल से रिलाय ना होते हुए हम कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि ये 2035 तक के अचीव करना चाहता है, जिसके हिसाब से ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे अपनी इंकर्जन बढ़ा रहा है। इंडिया को ऐसे जितना प्रॉब्लम क्यों है चाइना अगर डैम बना रहा है, तो देखिए जब अपने मनमोहन सिंह की सरकार थी ना
जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था कि देखिए, इन द ईयर 2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एंटर इनटू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक एमओयू हुआ था चाइना के साथ, जहाँ पर जो भी हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, मतलब चाइना ने कितने डैम से कितनी हाइड्रो पावर एनर्जी बनाई है परसेंटेज के हिसाब से, तो वो सारी जानकारी जो है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया को मिलेगा। अब ये मेमोरेंडम इतने आसानी से चाइना ने साइन क्यों किया इंडिया के साथ? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी डैम यहाँ पर भर जाते थे ना पूरे चाइना के, तो अपने गेट कहीं ना कहीं ओपन कर देता था, जिसके वजह से क्या होता था कि जो भी अरुणाचल प्रदेश में जो भी गांव है ना यहाँ पर बसे, वो कहीं ना कहीं फ्लड का शिकार हो जाते थे, और आए दिन ऐसी मौतें भी हुआ करती थी, और काफी या फिर उनके घर टूट जाते थे। अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके की जो न्यूज आती थी, वो कहीं ना कहीं हमें काफी हर्ट करती थी। तो हमने चाइना को एक सुझाव दिया कि देखिए, आप बना रहे हैं डैम तो ठीक है, लेकिन हमें जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपके डैम कब फिल हो रहे हैं, कितनी एनर्जी बन रही है, ताकि हम जो है अपने गाँव बसे हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसको प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन दे पाए कि अभी जो है पानी छूटने वाला है, या अभी डैम की स्थिति इतनी है। तो देखिए, इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है, उसको आने वाले समय में रोकने के लिए यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसी के साथ साथ ये जो 2002 का जो मेमोरेंडम था, वो आने वाले समय में काफी ज्यादा अपडेट भी हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले अपडेट हुआ 2008 में, उसके बाद 2013 में, उसके बाद 2018 में। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में जैसा जैसा चाइना जो है अपने अग्रेशन पसा रहा था ना, उस हिसाब से इंडिया को भी काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं ये अपडेशंस लाने पड़े। अब देखिए, इंडिया जो है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा पे अपने जो डैम बना के वो भी एक एनर्जी के सोर्स पर उभर सकता है, क्योंकि हमें भी जो है अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी फोकस कर रहा है इंडिया। और ऐसी स्कीम भी काफी सारी लॉन्च हो रही है। आपको भी पता होगा कि ऐसे सारी स्कीम लॉन्च हो रही है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है। तो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए हम डैम बना रहे हैं, ये काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन उससे भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रिवर को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, या फिर रिवर जो है वो आने वाले समय में पूरी तरीके से सूख ना जाए। तो ये एक चैलेंज रहेगा इंडिया के लिए, बड़ा ही आने वाले समय में। लेकिन इंडिया इस तरीके के चैलेंजेस से कैसे उभरती है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।